हय्य अलल फलाह। अब्दुल हामिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। सदर अंजुमन और मोहतरम सामाईन, आज की शशमाई अंजुमन में मैं जिस मौजू पर बोलना चाहता हूँ वह मुआफ़ी की फजीलत। मोहतरम हज़रात, किसी पर जुल्म करना बड़े गुनाह का काम है। जुल्म हरगिज़ नहीं करना चाहिए, मगर मज़लूम बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद माफ़ कर दे, ये निहायत आला ज़र्फ़ी की बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। आपने उम्मत को अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करना भी सिखाया, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करना तुझे पसंद है, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी लोगों को माफ़ फरमाते गुजरी, और ये सिर्फ मुसलमानों ही तक महदूद नहीं था, बल्कि गैर मुस्लिमों के साथ भी माफ़ी का मामला फरमाते। आप अगर चाहते तो हर एक से अपने जुल्म का बदला ले सकते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का को बुत परस्ती छोड़ने और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया तो इन्हें ये बात सख्त नागवार गुजरी। वो आपके जान के दुश्मन हो गए और तरह तरह से तकलीफें पहुंचाने लगे। एक बुढ़िया का मामूल था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर से गुजरते तो आप पर कूड़ा करकट फेंकने की गुस्ताखी करती, मगर आपने उसे कभी बुरा भला ना कहा और ना ही कभी बद्दुआ दी। एक दिन उसने आप पर कूड़ा करकट ना फेंका तो आपने उस बुढ़िया के बारे में पूछा तो पता चला कि वो बीमार है। ये सुनकर आप उसके घर गए और उसकी इयादत की, और जब तक वो बीमार रही उसकी दवा दारू करते रहे। बुढ़िया पर आपके इस हस्न अखलाक का इतना असर हुआ कि वो आप पर ईमान ले आई। इसी तरह जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग दीन के लिए मक्का के पास ताइफ नाम की एक बस्ती में तशरीफ ले गए तो वहाँ के सरदारों ने आपकी बात मानने के बजाय आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिए। उन लड़कों ने आप पर उस कदर पत्थर बरसाए कि आप लहूलुहान हो गए और आपके जूते खून में लथपथ हो गए। आपके साथी ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि आप उन जालिमों के लिए बद्दुआ करें, मगर आपने बद्दुआ के बजाय उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खून के प्यासों के लिए माफ़ कर देने का ऐलान फरमा दिया। सुलह हुदैबिया में अपने उन 80 आदमियों को माफ़ फरमा दिया जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश तैयार की थी। लबीद बिन आसम यहूदी से बदला नहीं लिया जिसने आप पर जादू किया था। उस यहूदी औरत को आपने कुछ नहीं कहा जिसने आपके खाने में जहर मिला दिया था। हिंद नामी उस औरत को भी माफ़ फरमा दिया था जिसने आपके चचा हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करवाया था। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको एक दूसरे को माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।